हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू माय अकेडमी। पढ़ेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। सो टुडे हियर वी आर अगेन with another chapter, or rather say in continuation of the previous chapter, the Indian monsoon। जैसे कि हम लोग इंडिया ज्योग्राफी कर रहे हैं, हमने बहुत सारे टॉपिक्स अभी पिछले कुछ क्लासेस में कर लिए हैं, ठीक है। तो पिछली बार में हमने रेनफॉल वगैरह भी देख लिया था, पर हमने सोचा था कि मॉनसून को हम लोग थोड़े अलग चैप्टर से करते हैं, ठीक है। चलिए तो आज शुरू करते हैं मॉनसून, ठीक है। ये 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, कुछ लड़के जुट रहे हैं, 1 मिनट में और देख लेते हैं कि और भी बच्चे जुड़ जाएं। चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है। इंडियन मॉनसून, ठीक है। मॉनसून कब आता है इंडिया में, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है, कि आफ्टर द समर कम्स द मंथ ऑफ मॉनसून इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, ठीक है। एंड बाय लाइक द एंड ऑफ जून इट स्प्रेड्स टू द एंटायर कंट्री, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक आप लोगों को पता ही होगा। तो इस वर्ड का मीनिंग क्या है और आया कहाँ से, ठीक है। तो अगर इस वर्ड को देखें तो द टर्म मॉनसून हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड। कुछ का कहना है कि ये अरेबिक वर्ड है और कुछ का कहना है कि एक मलयालम वर्ड है, ठीक है। सो द टर्म मॉनसून हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड, ठीक है, मौसिन, ठीक है, अरेबिक वर्ड मौसिन, ठीक है, और फ्रॉम द मलयालम वर्ड मॉनसिन, ठीक है। वो क्या है, मौसिन है और ये मॉनसिन है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब होता है इसका सीजन, ठीक है। तो मॉनसून और सीजनल विंड्स, ठीक है, विच रिवर्सेस द डायरेक्शन विद द चेंज ऑफ सीजन। मतलब जैसे सीजन चेंज होता है, इनकी जो मॉनसून की जो डायरेक्शन जो विंड की होती है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, ये कह रहा है। तो मॉनसून इज ए डबल सिस्टम ऑफ सीजनल विंड्स। क्या है, द फ्लो फ्रॉम सी टू लैंड, ठीक है। कब, समर के टाइम क्या होता है, देखिए हमने जब आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो मैंने वहाँ पढ़ाया था, क्या होता है जब समर होगा, ठीक है, तो देयर विल बी इंसुलेशन ऑफ द सन, हीट होगी। तो जैसे गर्मी मतलब कोई भी सरफेस गर्म होगा तो द वार्म एयर विल राइज अप, एंड इफ द वार्म एयर विल राइज अप इट विल क्रिएट ए लो प्रेशर, ठीक है, क्योंकि वार्म एयर ऊपर जा रहा है। तो जो सराउंडिंग्स के एयर है, जो सराउंडिंग्स के एयर है वो दे विल गश इन टू फिल दैट गैप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है समर में, फ्रॉम सी टू लैंड, देखिए समर में क्या हो रहा है, लैंड में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो गर्म होके द एयर इज गोइंग अप। सो फ्रॉम सी द एयर विच इज कोल्डर एज कंपेयर टू द वार्म एयर ऑफ द लैंड, ये इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। और इसी का अपोजिट कब हो जाता है, विंटर में, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर, विंटर में क्या हो जाएगा, द एयर विल मूव फ्रॉम द लैंड टू द सी, ठीक है। गुड मॉर्निंग, 4 बजे गुड मॉर्निंग हो रहा है, 5 बजे गुड, चलिए गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो सम स्कॉलर्स टेंड टू ट्रीट द मॉनसून विंड एज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। हमने पढ़ा था ना लैंड एंड सी ब्रीज, तो बहुत लोग का ये भी कहना है कि ये एक तरह का एक लैंड एंड सी ब्रीज भी है, ठीक है, बट ऑन ए लार्ज स्केल, ठीक है। तो मॉनसून आर पिकुलियर टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये पिकुलियर क्यों है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि पूरे ये कॉन्टिनेंट पे पाया जाता है, कि सॉरी ये कि मतलब पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। इट इज़ ओनली लोकेटेड टू इन दिस मच एरिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल वेस्टर्न अफ्रीका, यही, ठीक है, इसी एरिया में ही कन्फाइंड है। तो दे मोर प्रोनाउंस्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंपेयर टू, अब क्या है कि है तो इन भी जगह पे, लेकिन सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे इसका देखने को मिलता है हम लोग को, अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो देखिए हमने पढ़ा था ना रेनफॉल में, कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो उसमें कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या होता है कि देयर इज एन, मतलब सन की डायरेक्ट इंसुलेशन हो रही है, वार्म एयर इज, द एयर इज गेटिंग वार्म, इट इज राइजिंग अप, देन अगेन इट इज कूलिंग एंड देन इट इज पोरिंग, ठीक है, ये कन्वेक्शनल था। तो कह रहा है कि इंडियन मॉनसून आर कन्वेक्शन सेल्स, ठीक है, ऑन ए वेरी लार्ज स्केल। तो देयर पीरियोडिक और सेकेंडरी विंड्स विद सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन, ठीक है। अब इंडिया रिसीव्स साउथ वेस्ट मॉनसून, ठीक है, जो हमारा किधर से आता है, ये अगर हमारा इंडिया तो ये इधर से आता है, ठीक है।
तो साउथ वेस्ट मानसून, इंडिया रिसीव साउथ वेस्ट मानसून विंड्स इन समर, और फिर विंटर में यही जब आके इधर ये इंडिया में आके फिर हिमालय से ऐसे होके इधर वापस आता है, तो दिस नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। तो दोनों तरह का कोस्टल स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्लास दैट दे डू नॉट गेट रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। क्यों? क्योंकि जो साउथ वेस्ट मानसून है ऑफ द बे ऑफ बंगाल ब्रांच वो पैरेलली फ्लो कर जाता है तमिलनाडु के, वहाँ पे कोई ऐसा उसको हिंड्रेंस रोकने के लिए नहीं है, तो इसलिए जो साउथ वेस्ट मानसून है उससे बारिश नहीं मिलती है। बट ये जब वापस लौट के आती है एंड व्हेन इट इज कलेक्टिंग मॉइस्चर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, तो फिर ये इसको मतलब आपका जो नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून है उससे उसको तमिलनाडु एंड कोस्ट ऑफ आंध्रा को बारिश मिलती है, ठीक है। आई होप समझ आ रहा है आप लोगों को अभी तक, ठीक है। सो if we see that southwest monsoon are formed due to the intense low pressure system formed of the Tibetan plateau, ठीक है। अब पता है आप लोगों को तिब्बत कहाँ पे है? जो इंडिया है यहाँ पे तिब्बत है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि इट इज, अब देखिए गर्मी में के टाइम में यहाँ पे एक्चुअली हमें पता नहीं पटार रीजन है, इज ए प्लेट्यू, इज ए वेरी बिग प्लेट्यू, ठीक है, टेबल टॉप प्लेट्यू काइंड ऑफ। तो यहाँ पे काफ़ी हीटिंग होती है, ठीक है, समर के टाइम में तिब्बत प्लेट्यू पे काफ़ी हीटिंग होती है एंड वहाँ पे काफ़ी गर्म होता है। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि अगर वहाँ पे इफ देयर विल बी एक्सेस ऑफ हीटिंग द एयर विल गेट वार्म, ठीक है, एंड देन इट विल राइज, इफ द एयर विल राइज इट विल क्रिएट लो प्रेशर, ठीक है। जैसे लो प्रेशर क्रिएट होगा तो फिर क्या होगा, सराउंडिंग्स के एयर दे विल गश इन, ठीक है, सराउंडिंग्स के एयर जाएंगे ना, क्योंकि वो तो हवा ऊपर उठ रहा है, जो वार्म एयर हो चुका है, तो जो सराउंडिंग्स के एयर है वो वहाँ पे जाते हैं फिल करने के लिए। तो साउथ वेस्ट मानसून देखिए ये रहा, सॉरी मैं, ये आपका पोर्शन है, दिस इज हिमालय, दिस इज तिब्बत, ठीक है। तो यहाँ पे हीटिंग के कारण वार्म एयर इज राइजिंग अप, अब वार्म एयर इज राइजिंग, ठीक है, तो बगल के हवा जो है वहाँ पे दे गश इन टू फिल दैट स्पेस, ठीक है। तो ये साउथ एशिया मानसून इधर से आता है। तो साउथ वेस्ट मानसून आर फॉर्म ड्यू टू द इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम्स फॉर्म्ड ओवर द तिब्बतियन प्लेट्यू, ठीक है। और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, ठीक है, अब ये क्या है, ये हाई प्रेशर सेल के कारण होता है, क्योंकि अब यहाँ पे हो गया ये दिस इज एन रीजन ऑफ कोल्ड नाउ, ठीक है। तो हमें पता है कि इफ a hot place or in like in summer is a thing associated with low pressure, तो जो cold और dry airs है that is a thing associated with high pressure, ठीक है, over Tibetan and Siberian plateaus. Southwest monsoons bring intense rainfall to most of the regions in India, ठीक है। देखिए साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से उतनी बारिश हमें नहीं मिलता है, दे हार्डली फॉर्म 10 to 15% ऑफ द रेनफॉल, द मेजर चंक ऑफ 80 to 85% जो रेनफॉल होती है वो हमें साउथ वेस्ट मानसून से ही मिलता है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रिंग रेनफॉल टू मेनली साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया लाइक तमिलनाडु एंड कोस्टल, ठीक है, ये जो ये वाले पोर्शंस होंगे इसको मिलता है। एंड लाइक कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ये जितने भी आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, म्यांमार रिसीव मोस्ट ऑफ द एनुअल रेनफॉल ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। अब हमने देखा कि जो साउथ वेस्ट मानसून है इसके दो ब्रांच हो जाते हैं, एक अरेबियन ओशन वाला ब्रांच है और एक बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच है। तो इंडिया का जो मेजर चंक है उसको जो अरेबियन ओशन वाला जो ब्रांच है उससे सारा का सारा रेनफॉल ऑलमोस्ट 95% इंडिया को मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है यहाँ से अरेबियन, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स होते हैं, दे हिट डायरेक्टली एंड देयर शेड्स हियर। पर जो बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच होता है दे फ्लो पैरेलली टू दिस, तो हार्डली ए फ्यू इंटर इंडिया एंड मोस्ट ऑफ देम दे गो टू बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, ठीक है। तो जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच वाला साउथ वेस्ट मानसून है उससे वहाँ पे चला जाता है। वेरएज साउथ ईस्ट चाइना, जापान etc ड्यूरिंग नॉर्थ, इनको इनसे नॉर्थ ईस्ट रेनफॉल सीजन से मिलता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ा सा हमने देख लिया कि ओके व्हाट इज मानसून, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि फैक्टर्स क्या हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, फॉर द साउथ वेस्ट मानसून। तो अगर हमने अभी पढ़ा, हमने क्या देखा था कि ये जो था इंडिया, यहाँ पे तिब्बत था, ठीक है, ये जो यहाँ पे वार्मिंग अप हो रहा है, हवा उठ रही है, सो द साउथ वेस्ट
monsoon is, this air is rushing in to fill that void, ठीक है। तो हमने ये देखा कि इंटेंस हीटिंग ऑफ तिब्बतियन प्लेट्यू, ठीक है, ड्यूरिंग समर, ये एक रीजन है। एक और रीजन क्या देखें, देयर इज परमानेंट हाई प्रेशर सेल इन द साउथ इंडियन ओशन, ठीक है, ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ये जो रीजन होता है, यहाँ पे अफ्रीका है तो यहाँ पे मेडागास्कर है, ठीक है, तो यहाँ पे देयर इज परमानेंट हाई प्रेशर सेल इन साउथ इंडियन ओशन, ठीक है, मेडागास्कर के पास, तो ये भी एक रीजन है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, देखिए ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, तो ये तो विंड यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है। फिर हम ये भी देखेंगे कि जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है ये कैसे मॉनसून को अफेक्ट करती है, ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे। फिर सॉरी, देन वी हैव तेज, इसको तेज भी कहते हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है, ये अफ्रीकन ईस्टर्ली जेट, फिर सोमाली जेट, सोमाली करंट, ये सारा अभी हम देखेंगे। एंड देन द इंडियन ओशन ब्रांच ऑफ वाकर सेल और इंडियन ओशन डाइपोल, ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, विच अफेक्ट्स द मॉनसून। तो विल सी ऑल ऑफ देम वन बाय वन, ठीक है। नाउ इट इज सेइंग व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। देखिए ये जो हमने देखा था अभी प्रीवियस, ये क्या था, फॉर साउथ वेस्ट मॉनसून, ठीक है, ये साउथ वेस्ट मॉनसून के लिए ये सारे फैक्टर्स थे। और लेकिन क्या है कि मॉनसून का फिर एक रिट्रीटिंग मॉनसून जो होती है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं, इसके फैक्टर्स अगर हम देखें तो देयर फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ हाई प्रेशर सेल्स ओवर तिब्बतियन प्लेट्यू। देखिए लो प्रेशर जब क्रिएट हो रहा था तो साउथ वेस्ट मानसून जा रहा था, तो जब हाई प्रेशर होगा तो फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है, तो ये हाई प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। देन वेस्टवर्ड माइग्रेशन एंड सब्सिक्वेंट वीकनिंग ऑफ द हाई प्रेशर सेल इन द सदर्न इंडियन ओशन। अब हमें भी पता है कि जिस तरह सन के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में मूवमेंट होने के कारण ITCZ जो था इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स, वो भी फ्लक्चुएट करता है, उसके कारण जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर सेल्स बनते हैं वो भी माइग्रेट करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो, नाउ वी हैड सीन दैट जो साउथ वेस्ट मानसून था उस टाइम में क्या था कि मेडागास्कर के पास वहाँ पे हाई प्रेशर सेल हो रहा था और तिब्बत के पास लो प्रेशर सेल हो रहा था, तभी तो यहाँ से वहाँ पहुँच रहा था। तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो हाई प्रेशर सेल जो मेडागास्कर के पास क्रिएट हो रहा था साउथ वेस्ट मानसून के टाइम, अभी ये और उसके नीचे साउथ चला गया है, ठीक है। वेस्टवर्ड माइग्रेशन, सॉरी, दिस इज वेस्टवर्ड माइग्रेशन एंड सब्सिक्वेंट वीकनिंग ऑफ द हाई प्रेशर सेल एंड माइग्रेशन ऑफ द ITCZ, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जो ITCZ था, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स, फिजिकल ज्योग्राफी में ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा कि हाउ ITCZ जो है आपका फ्लक्चुएट करता है बाय द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये तीन जो फैक्टर्स हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ठीक है। चलिए तो थोड़ा एक मैकेनिज्म समझ लेते हैं, ठीक है, कि मॉनसून एक्चुअली वर्क कैसे करता है। एक्चुअली अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं आई हुई है, बट देयर हैज बीन लाइक थ्योरीज, डिफरेंट थ्योरीज हैज बीन पुट फॉरवर्ड कि अच्छा नहीं भैया मॉनसून ऐसे 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 काम करता है, ठीक है। तो दो तीन थ्योरीज हैं, चार थ्योरीज दे रखे हैं, उनको देख लेते हैं। तो एक्चुअली द ओरिजिन ऑफ मॉनसून इज स्टिल श्राउडेड इन मिस्ट्री, ये सब है। तो एक्चुअली जो चार थ्योरी हैं ये है द क्लासिक थ्योरी, द मॉडर्न थ्योरी, द एयर मास थ्योरी एंड द जेट स्ट्रीम थ्योरी, ठीक है। ये चार थ्योरीज हैं, ठीक है, जो आपको बताते हैं मॉनसून के बारे में। इनको एक एक करके थोड़ा देख लेते हैं। तो जब हम क्लासिक थ्योरी की बात करें तो क्लासिक थ्योरी किसने दिया था, सर एडमंड हैली, ठीक है। कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में आ जाता है कि ये जो चार हैं इनके कौन प्रोपोनेंट थे, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जो क्लासिकल थ्योरी था, क्लासिकल थ्योरी में क्या बोला कि इन समर द सन्स अपैरेंट पाथ इज वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये अर्थ है सपोज अपना इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये सन है। तो हमें पता है कि समर के टाइम जो होता है डायरेक्ट रेज ऑफ द सन होते हैं वह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होते हैं। तो इसके कारण क्या होगा, अगर डायरेक्ट रेज है तो वहाँ पे डायरेक्ट हीटिंग होगी, तो फिर वहाँ पे द एयर विल गेट वार्म एंड इट विल राइज, दैट विल क्रिएट लो प्रेशर, ठीक है, एंड लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है, इन सेंट्रल एशिया। देखिए ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कहाँ से पास होता है, इफ यू नो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया।
कहाँ से, ये यहाँ से पास होता है, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, ये सारा जो है यहाँ से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हीटिंग होने के कारण लो प्रेशर क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है, सेंट्रल एशिया। इसके कारण द एयर जो है सराउंडिंग के दैट इज रशिंग इन, ठीक है। तो हेंस विंड्स फ्लोड फ्रॉम द ओशन। अब क्या है, ओशन के जो विंड्स हैं दे आर कंपैरेटिवली कूलर एज कंपेयर्ड टू द वार्म विंड्स ऑफ द सेंट्रल एशियन रीजन। तो अब यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर क्रिएट हो गया सेंट्रल एशिया में, और ओशंस में यहाँ पे क्या है आपके हाई प्रेशर है। तो द विंड्स विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, समझ आ रहा है। एंड इससे क्या हो रहा है, द एयर फ्लो फ्रॉम सी, अब सी के साथ आ रहा है तो मॉइस्चर भी बट ऑब्वियस वो लेके आ रहा है, तो दैट इज कॉजिंग हेवी रेनफॉल टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है। इसी का जस्ट विंटर में क्या हो जाएगा, ये तो हमने समर का बताया, विंटर में इट विल बी जस्ट अपोजिट, बिकॉज इन विंटर व्हाट विल हैपन, द सेंट्रल एशियन रीजन दैट विल बिकम कोल्डर एज कंपेयर टू, अब ये ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा तो सी का वाटर ये ज़्यादा वार्म है, तो ना द एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो सेंट्रल एशिया और तिब्बतियन प्लेटू से कहाँ, ओशन के तरफ में जाएगा, ठीक है। क्योंकि उस टाइम में कहाँ है, विंटर के टाइम वर्टिकली सन भी क्या होता है, ये भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ चुका है, तो इधर जो है आपका रीजन ज़्यादा थोड़ा कोल्डर है, ठीक है। अब क्या, द बेसिक आइडिया बिहाइंड क्लासिकल थ्योरी सिमिलर टू लैंड एंड सी ब्रिजेस, यही तो होता है लैंड और सी ब्रिज में कि दिन और रात में क्या होता है, दिन में आपका लैंड आपका काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, राइट, तो द एयर इज मूविंग फ्रॉम सी टू द लैंड। रात में क्या होता है, रात में आपका लैंड ज़्यादा जल्दी ठंडा जाता है एज कम्पेयर टू द ओशन, ओशन वाटर इज स्टिल वार्म, तो नाउ द ब्रिज इज मूविंग फ्रॉम लैंड टू द सी, ठीक है। तो मानसून में भी इसमें क्लासिकल थ्योरी में यही बोला गया है कि इट इज ऑल्सो लैंड एंड सी ब्रिज, ठीक है, बट ऑन ए लार्ज स्केल, ठीक है, बस यहाँ स्केल लार्ज हो गया, ठीक है। बट इसमें क्या था, एक अगर इसकी देखें हम लोग तो क्या है, द बेसिक आइडिया बिहाइंड क्लासिकल थ्योरी सिमिलर टू लैंड एंड सी ब्रिजेस फॉर्मेशन एक्सेप्ट दैट इन द केस ऑफ मानसून द डे एंड नाइट आर रिप्लेस्ड बाय समर एंड विंटर। देखिए लैंड एंड सी ब्रिज तो दिन और रात में हो रहा था ना, कि दिन में आपका फ्रॉम सी टू द लैंड और रात में फ्रॉम द लैंड टू द सी, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, समर और विंटर्स में हो रहा है, ऐसा नहीं कि ना आपका मानसून सुबह शाम हो रहा है, इट इज हैपनिंग इन ए टाइम पीरियड, ठीक है, इन ए सीजन। तो हियर द डे एंड नाइट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय समर एंड विंटर, ठीक है। अगर ड्रॉबैक्स की बात करें, इफ यू टॉक ऑफ द ड्रॉबैक्स, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस क्लासिकल थ्योरी, तो ड्रॉबैक इज दैट द मानसून डू नॉट डेवलप इक्वली एवरीवेयर ऑन अर्थ एंड द थर्मल कंसेप्ट ऑफ हेली फेल्स टू एक्सप्लेन द सडन बिटवीन चेंजेस ऑफ द मानसून सच एज द सडन बर्स्ट ऑफ मानसून। देखिए मानसून जो होता है देयर इज मतलब जो ऑनसेट होता है देयर इज एन सडन बर्स्ट, वी नो ना, पिछले क्लास में हमने देखा था कि द ऑनसेट ऑफ मानसून इज अ सडन बर्स्ट, वेरएस जब वो जा रहा होता है तो दैट इज एन ग्रेजुअल गोइंग अवे, मतलब लाइक इनकमिंग काफ़ी सडनली बर्स्ट करता है मानसून, बट जब वो आप मानसून छोड़ के इंडियन सब कॉन्टिनेंट जा रहा होता है तो इट इज अ ग्रेजुअल लिविंग ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये थ्योरी ये चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि वाई देयर इज एन सडन बर्स्ट ऑफ मानसून, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक, ठीक है, ये क्लासिकल थ्योरी था। नाउ इफ यू सी द मॉडर्न थ्योरी, ठीक है, हमने भी क्लासिकल थ्योरी देखा, नाउ सी द मॉडर्न थ्योरी विच इज एयर मास थ्योरी। इफ वी टॉक तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मानसून इज सिंपली ए मॉडिफिकेशन ऑफ द प्लैनेटरी विंड्स ऑफ द ट्रॉपिक्स, ठीक है। द थ्योरी इज बेस्ड ऑन द माइग्रेशन ऑफ ITCZ बेस्ड ऑन सीजन्स, ठीक है। देखिए फिजिकल ज्योग्राफी में भी हमने ये पढ़ा था ITCZ, चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। तो इसमें मॉडर्न थ्योरी में क्या कहता है, इट इज सेइंग दैट द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, देखिए सब बोर्ड पे ध्यान देंगे थोड़ा, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। सी दिस इज द इक्वेटर, राइट, यहाँ क्या होता था, ये जो आपका साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स दे कन्वर्ज एट द इक्वेटर, यही ना, वी न्यू दैट ITCZ क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स, ठीक है। यहाँ पे आपके नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स दोनों आके कन्वर्ज हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसोलेशन भी हो रहा है, तो यहाँ पे आपका हीटिंग हो रहा है, ठीक है, एंड
द वार्म एयर इज राइजिंग अप एंड देयर इज डाउनपोर। ठीक है, ये आपका हो रहा है इक्वेटर पे। ठीक है, नाउ व्हेन दिस थिंग, अब क्या होता है कि ट्रॉपिक ऑफ, जब समर होता है, समर के टाइम ये जो है ITCZ ये किधर माइग्रेट कर जाता है, ये माइग्रेट कर जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और विंटर के टाइम ये ITCZ किधर से माइग्रेट कर जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा कि अब जब ये आपका ITCZ जब आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा, तो दिस, ये वाले जो आपके नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं ये तो यहीं पे रहेंगे। ठीक है, बट दिस साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है, ये जो आपके साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स थे ये क्या है, अब क्योंकि इसको यहां तक पहुंचना है तो दिस इज पासिंग द इक्वेटर, बट आफ्टर पासिंग द इक्वेटर्स दे बिकम साउथ वेस्ट। ठीक है, आफ्टर पासिंग द इक्वेटर्स दे बिकम्स साउथ वेस्ट। क्यों? कॉरियोलिस फोर्स पढ़ा था हमने, इक्वेटर पे कॉरियोलिस फोर्स 0 होता है, बट नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, इट टेंड्स टू, बॉडी को वो रोटेट राइट करता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एंटी क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो जैसे ये इक्वेटर, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स इक्वेटर पास करेंगे तो ये सीधा नहीं जाएंगे, ये किधर होंगे, इधर को बेंड हो जाते हैं, राइट। सो नाउ दे विल कम एज साउथ वेस्ट। ठीक है, अब ये यहाँ पे ITCZ हो गया है, तो नाउ हियर दे आर कन्वर्जिंग, एंड यहाँ पे जब कन्वर्ज करेंगे तो यहाँ पे आपका फिर क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा एंड द वार्म एयर विल राइज एंड देयर विल बी डाउनपोर, और इंडिया यहीं पे आ रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी इस कॉन्टिनेंट वो आपकी इस एरिया में आते हैं सबको मानसून का बारिश मिलता है। ये आपका मॉडर्न थ्योरी समझाता है। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम ये समझने में? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ बोलिए, मैं यहाँ पे आपको अच्छा से आराम से फिर से समझाऊंगा। ठीक है, अगर आप क्लास में आए हैं प्लीज़ डू आस्क इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, वही चीज़ कह रहा है ये, रोल ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स। ठीक है, अब अगला थ्योरी देखते हैं, दैट इज द मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी में क्या कह रहा है, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द जेट स्ट्रीम थ्योरी। ठीक है, हमने अभी तक क्या देखा, 2 थ्योरी देखा। सबसे पहला क्या था, क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी में दैट वाज टॉकिंग अबाउट द लैंड एंड सी ब्रिज ऑन ए वेरी लार्ज स्केल। फिर दूसरा हम लोग देख रहे थे मॉडर्न थ्योरी विच वाज बेस्ड ऑन द ITCZ, और जो तीसरा थ्योरी है वो है जेट स्ट्रीम। अगर आप लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी का क्लास देखा होगा तो उसमें आप लोग देखा था कि जेट स्ट्रीम्स क्या थे, ये हमारा अर्थ है। हमने देखा था ना जेट स्ट्रीम्स क्या है, ऑन ट्रोपोपॉज। ठीक है, वहां पे एक आपका बहुत फास्ट मूविंग एयर है। ठीक है, दैट इज जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है आपका, ये जेट स्ट्रीम थ्योरी आपका मानसून को कैसे है वो देखते हैं। तो हमें पता है सी जेट स्ट्रीम इज ए बैंड ऑफ फास्ट मूविंग एयर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ये भी हमें पता है कि वेस्ट टू ईस्ट ये जो मूव करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द मिडिल लैटिट्यूड इन द अपर ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, ये भी पता है। एट अ हाइट ऑफ 12 किलोमीटर द विंड स्पीड इन ए वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स आर कॉमनली 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा विथ एक्सट्रीम वैल्यूज रीचिंग 400 किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है किसी व्हेन द जेट स्ट्रीम इज स्ट्रांग, व्हेन द जेट स्ट्रीम इज स्ट्रांग तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखिए ये जेट स्ट्रीम क्या करता है, इधर का जो पोलर का जो कोल्ड एयर है इट स्टॉप्स इट फ्रॉम मिंगलिंग विथ इधर आपका इस साइड में। बट ये जेट स्ट्रीम अगर आपका वीक हो गया, इफ दिस जेट स्ट्रीम गेट वीक इट विल स्टार्ट टू वॉबल लाइक दिस, सी है ना, सी दिस जेट स्ट्रीम, आई होप दिस जेट स्ट्रीम इज स्टॉपिंग द कोल्ड एयर और वार्म एयर के मिक्स से वो रोक रहा है। ठीक है, बट व्हेन दिस जेट स्ट्रीम इज गेट वीक तो ये वॉबल करने लगता है, और जब ये वॉबल करने लगता है तो फिर थोड़े कोल्डर एयर इधर पुश हो जाते हैं और वार्मर एयर
उधर पुश होने लगते हैं, ठीक है, यू कैन सी इट फ्रॉम द डायग्राम, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, चलिए अच्छा अभी सिर्फ यहाँ पे जेट स्ट्रीम बताया गया है, अभी ये बताएंगे, ठीक है। तो वो रीजेस एंड ट्रफ, यू कुड सी दिस हियर द रीजेस, ठीक है। रिज कैसे क्रिएट हो रहा है, व्हेन वार्म एयर इज पुशिंग, ठीक है, जब वार्म एयर पुश कर रहा है और कोल्ड एयर, तो ये रिज हो गया, और ये ट्रफ, कोल्ड एयर इधर, वार्म एयर इधर, ठीक है। तो असी जेट स्ट्रीम सबडक्शन पीक्स, ठीक है, ट्रफ एंड रीजेस। तो रीजेस कब ऑकर हो रहे हैं, व्हेन द वार्म एयर इज पुशिंग अगेंस्ट द कोल्ड एयर मास, ठीक है, ये हो रहा है रीज। और ट्रफ कब हो रहा है, जब कोल्ड एयर, इधर कोल्ड एयर इज पुशिंग, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, द रीजन बिलो रीज इज एट हाई प्रेशर, इसमें क्या हो जाएगा, लो प्रेशर है। ये जनरली आपका एंटी साइक्लोन कंडीशंस के टाइम में होता है, ये आपका साइक्लोन कंडीशन के टाइम पे होगा, ठीक है। और ट्रफ क्रिएट्स अपर लेवल डाइवर्जेंस, और ये क्या करेगा, विच इज एसोसिएटेड विद डाइवर्जेंस एट द सरफेस। Just 1 minute, I will take a break of 1 minute. चलिए 2 मिनट का यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ठीक है, यहीं से फिर रिज्यूम करते हैं क्लास, 2 मिनट का ब्रेक।
सो वी आर बैक अगेन आफ्टर द ब्रेक ऑफ 2 मिनट। सॉरी, थोड़ा शायद 3 मिनट हो गया होगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने इफेक्ट ऑफ जेट स्ट्रीम्स ऑन इंडियन मानसून, ठीक है, उसमें हम लोग समझ रहे थे रीजेस एंड ट्रफ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो दिस कंडीशन अकर्स